वैजयंती भवतीम भागीरथिम प्रार्थये। स्वर्ग में बना वैकुंठ का भी स्थान भगवान प्रदान कर देते हैं। लेकिन दूसरी धारा भागवत रूपी ज्ञान की गंगा, भागीरथी गंगा आपको भगवान का स्वर्ग दिला सकता है, लेकिन गंगा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा दे। अगर भगवान का साक्षात्कार कराने में किसी में सामर्थ्य है तो भगवान के मुख से निकली मुखार बिंद से भागवत रूपी ज्ञान की गंगा है। उस गंगा को लाने के लिए सूर्यवंश के राजा भगीरथ ने बड़ी तपस्या करी और वो धरातल पर हम सबके पापों के हरण के लिए गंगा को लेकर आए। और आज बालाजी की ऐसी कृपा भई कि राम नवल जी आप सबको श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान की गंगा आपके गांव में ही लाके रख दी। आपको गंगा नहाने के लिए संगम जाना पड़ेगा, किराया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन राम नवल जी की और उनके परिवार की ऐसी अद्भुत कृपा है कि कहीं आपको भेजेंगे नहीं, बल्कि भागवत रूपी गंगा को यहीं लाकर बैठा दिया। लगाओ जितना नहाना हो गोते लगाओ, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, चकाचक नहाओ। वहां नहाने जाओगे तो हो सकता है अगर गहराई आ गई तो डूब गए तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहां पर आई हुई भागवत रूपी गंगा में महाराज जितना डूबो उतना ही कम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा वो छोटी है ये बड़ी है, को बड़े छोट कहत अपराधु, दोनों भगवान की संतान है तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर भी एक तुलनात्मक रूप से देखा जाए, तुलना की जाए। अब एक पेट से अगर जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो उसमें भी तो एक आध मिनट का तो निक फर्क हुए महाराज, एक आध मिनट के लिए तो कोई बड़ा छोटा हुए ना। उसी तुलना से देख ले बड़ा कौन है। तो भागवत रूपी गंगा मुखारविंद से निकली और भगीरथी गंगा भगवान के चरणारविंद से निकली। भगीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, वो यहां नहीं आएगी, लेकिन भागवत रूपी गंगा जहां बुलाओगे ये वहां चलकर आएगी। वो गंगा जहां पर है वहीं रहेगी, लेकिन इस गंगा को लेने के लिए जब मन में प्रभु की कृपा बरस जाए उसी गांव में बरसने लगती है। दूसरी वो गंगा भगीरथी गंगा आपको पापों से मुक्त दिलाएगी, लेकिन ये भागवत रूपी गंगा आपको पापों से मुक्ति नहीं बल्कि इस संसार के विषय विलास विराग समस्त मानव तन की अंत्येष्टिकृत की हर एक अवगुणों से मुक्त करा करके भगवान का वैकुंठ दिला देगी। तीसरी वो भागीरथी गंगा भगवान के पैर से निकली है, और ये भागवत रूपी गंगा कहां भगवान के मुखार बिंद से निकली है। तो पैरों की अपेक्षा मुख बड़ा होता है। भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है? क्योंकि ब्राह्मणों समुखमासीद बाहु, भगवान के मुख से ब्राह्मण देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है। तो पैर के अपेक्षा मुख की स्थान तो हम बढ़त रूप में दर्शन कर रहे हैं। और तीसरी भागीरथी गंगा में कितना भी शरीर में मैल लगा रहे महाराज, जाओ और जाकर एक बार डुबकी लगाओ महाराज, बिल्कुल एक बार में नहला देगा महाराज। और नहला करके मैया पूरे तन को पवित्र कर देंगी। थोड़ी भी धूल लगी रहेगी तो गंगा जी में डुबकी लगाओ, सारी धूल साफ, पूरे तन को साफ कर देगी। लेकिन भागीरथी गंगा में इतना सामर्थ्य नहीं है मैया कि वो आपके मन को धुल सके। वो तन को तो धुल सकती है, पर भागीरथी गंगा मन को नहीं धुल सकती है।
मन को धुलने के लिए आपको मैया भागवत रूपी गंगा में ही डुबकी लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तन की सुंदरता पे नहीं मिलते। अगर तन की सुंदरता पे भगवान मिलने लगते तो सूर्पनखा बनकर आई थी बिल्कुल नई नवेली युवती, लेकिन भगवान ने फटकार लगा के नाक कान काट के जाओ भगा दिया। वो तन की सुंदरता थी, लेकिन मां सबरी उनका मन निर्मल था। भगवान को तन की सुंदरता नहीं चाहिए, भगवान को मन की सुंदरता चाहिए। तो सबरी के यहां पूछ पूछ कर गए कि नहीं? दंड कारण वन से अगर चले हम तो देखेंगे कि सबरी जी का आश्रम जो है सबरी माला का, वो दंड कारण वन से 500 किलोमीटर अतिरिक्त रास्ते पर है। लेकिन मेरे राघव सबरी से मिलने के लिए उनकी मन की सुंदरता को देख करके वहां गए। भगवान का तन की सुंदरता के लिए नहीं। अब तो तन को सुंदरता बनाने के लिए कई साधन चल गए महाराज। ऐसा ऐसा ब्यूटी पार्लर चल गया महाराज कि महिलाएं कितनी भी कुरूप रहें, लेकिन एक बार पहुंच जाएं तो सामने से पति ना पहचान पावे। बोलो राधे राधे। ऐसी ही सुंदरता चल गई महाराज। लेकिन आज तक मन की ब्यूटी पार्लर की कोई दुकान नहीं खुली कि जो मन को सुंदर बनावे। और मन क्यों सुंदर होना चाहिए? क्योंकि परमात्मा को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरे परमात्मा कहते हैं आपका तन सुंदर हो या ना हो, मुझे आपके तन की सुंदरता का बोध नहीं चाहिए, उसका मुझे प्रकाश नहीं चाहिए। मेरे राघव कहते हैं मुझे मन की सुंदरता चाहिए, क्योंकि परमात्मा मन में भी क्या चाहते हैं? इतना ही चाहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यादा कुछ नहीं। पूजा करो न करो, 10 बार मंदिर जाओ मत जाओ, जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, परमात्मा कहता है मैया तुम कुछ भी मत करो, कोई तीर्थ यात्रा मत करो, कोई भजन साधना मत करो, बस अपने मन को निर्मल करने के लिए इन 4 चीजों का परित्याग कर दो, तब आप परमात्मा को पा सकते हैं और मन को सुंदर बना सकते हैं। तो आज गांव ने